अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, मुंबई के मुंब्रा से बड़ी भयानक खबर इस वक्त, दिल दहला देने वाली खबर मेरे निगाहों के सामने है कि मंदिर में एक 30 साला महिला के साथ, 30 साल की एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। ये पूरी घिनौनी और घटिया वारदात गणेश मंदिर के 3 पुजारियों ने खुद अंजाम दी। तीनों पुजारियों को, मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंब्रा के करीब जो शील फाटा इलाका है, उसमें एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़े गणेश मंदिर में मंदिर के 3 पुजारियों ने एक खातून को अपनी हवस का, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उस खातून को कत्ल कर दिया। शील डायघर पुलिस ने तीनों पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ पहले पुलिस को इत्तला मिली कि पहाड़ी पर किसी नामालूम खातून की लाश पड़ी हुई है। पुलिस का अमला जाए हादसा पर पहुंचा, वहां से उस महिला की लाश को अपने ताबे में लेकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पहाड़ पर एक गणेश मंदिर वाक़ है जहां पर सीढ़ियों से जाना पड़ता है। यहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने जब उस कैमरे के वीडियो को खंगाला तो उसमें इस महिला को मंदिर में जाते हुए देखा, लेकिन पुलिस को खातून वापस आते हुए दिखाई नहीं दी। पुलिस ने पिछले 3 दिनों के तमाम वीडियो खंगाल डाले। पुलिस को जब इन वीडियो पर कोई दूसरा शख्स दिखाई नहीं दिया तो सारा शक मंदिर के पुजारियों पर गया। फिर यहाँ पर 3 पुजारी है जिनके नाम है श्याम सुंदर शर्मा, संतोष कुमार मिश्रा, राजकुमार पांडे। जी हाँ, ये तीनों आला जात के, ऊंची जात के, ऐसे लोग ऊंची जात के नहीं, ऐसे लोग निचली, नीच और घटिया जात के होते हैं। पुलिस ने तीनों पुजारियों से अलग अलग पूछगछ की तो तीनों का बयानात पे तजाद पाया। उसके बाद पुलिस ने सख्ती शुरू की, जिसके बाद सारा मामला खुलकर सामने आ गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी आप जानते हैं कि दिल्ली के वजीर आला मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल को जमानत मिली है। इस जमानत को सच की जीत और बीजेपी की साजिश की शिकस्त माना जा रहा है। मोदी, अमित शाह और बीजेपी के दौर में मुल्क को ऐसा हिटलराना निज़ाम सिस्टम दिया गया जिसमें अगर वो किसी सियासी जमात को सामने से शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर उसे गलत तरीके से
जेल में डाल दिया जाता है। जाली मुकदमात में बीजेपी बंद करवा देती है। यह रुकना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये बड़ा बयान सामने आया है। यानी आम आदमी पार्टी ने खुलकर ये कहा है कि बीजेपी की एक घटिया हरकत है कि जब वो किसी सियासी जमात को हरा नहीं पाती, शिकस्त नहीं दे पाती है, तो फिर गलत तरीके से उसे जेल में फंसाने की साजिशें, जेल में डालने और ठूसने की साजिशें जाली और फर्जी मुकदमात के जरिए से किए जाते हैं। अब केजरीवाल को जमानत मिली है, गोया कि ये सच की जीत है और बीजेपी की साजिशों की, नापाक हरकतों की शिकस्त है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शलवार पहनकर भागने वाले बाबा जिन्होंने बीजेपी का खूब प्रचार प्रसार किया और उसका इनाम भी उन्हें खुद खूब मिला, और वो अब बाबा नहीं सबसे बड़े कारोबारी बन गए हैं। उनका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव पर अदालत की पाबंदी और अदालत की फटकार का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल्ली से पटना तक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की वो 14 ममनुआ अद्वियात, यानी वो 14 मेडिसिन प्रोडक्ट्स जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, वो तमाम के तमाम की फरोख्त, सेलिंग बदस्तूर जारी है। यानी बाबा रामदेव पर अदालत की फटकार और पाबंदी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि यानी बाबा की इस कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। वहीं पतंजलि की 14 दवाओं पर अब भी मुल्क भर में खुलेआम 14 दवाओं की फरोख्त हो रही है, सेलिंग हो रही है। दरअसल पतंजलि की 14 मेडिसिन की फरोख्त पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये मेडिसिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बआसानी दस्तयाब है, मिल रही है, बिक रही है। क्या मुल्क के राजधानी में भी बैन मेडिसिन आसानी से दस्तयाब है? इस सच्चाई की छानबीन के लिए एनडीटीवी ने राजधानी में पतंजलि के स्टोर पर जाकर इस मामले की पूरी हकीकत जानी। एनडीटीवी की टीम पतंजलि के ग्रीन पार्क पर पहुंच गई, जहां पाबंदी के बावजूद ये दवाएं बआसानी बेची जा रही है, मिल रही है। यानी बाबा रामदेव पर अदालत की पाबंदी और फटकार का कोई असर नहीं। आइए, मुल्क से भगवा आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। और मोदी हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की है बड़ी बेगैरती, बड़ी बेशर्मी के साथ, उसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र तक नहीं किया, जबकि डेली कहीं से न कहीं से मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही है। अभी मुल्क की राजधानी दिल्ली से यह खबर आ रही है कि मुस्लिम नौजवानों की बजरंग दल के आतंकियों के हाथों पिटाई की एक वीडियो सामने आई है। ट्विटर पर द मुस्लिम नामी वेरीफाइड यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मकाम दिल्ली मुस्लिम नौजवानों से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनकी मारपीट की गई। गाजीपुर मंडी के स्लाटर हाउस से गोश्त लेकर जाते हुए फारूक और उसके 2 साथियों के साथ बजरंग दल के आतंकवादियों ने मारपीट की और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, मोबाइल भी छीन लिया, गालियां भी दी। 2 वीडियो द मुस्लिम ने शेयर की है जिस पर बजरंग दल, रामदेव दिल्ली इंस्टाग्राम दर्ज है। एक वीडियो 1 मिनट 16 सेकंड की है जो म्यूट है, उसमें सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि कुछ भगवा आतंकी एक शख्स को गाड़ी के अंदर बिठाए हुए हैं और उसे कोहनियों से मारपीट रहे। दूसरी वीडियो 27 सेकंड की है जिसमें हाथ में कलावा पहने ग्रीन टी शर्ट वाला शख्स सामने वाले से पूछता है, हम कौन हैं? आपके पापा, जय श्री राम, माँ, पापा तुम्हारे जय श्री राम, माँ तुम्हारी माँ, हम, और अजीब अजीब गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं और मार रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इसे कहते हैं खानदानी बच्चा, खानदानी नौजवान और खानदानी लीडर, जिनमें तहजीब है, जिनमें कल्चर है, जिनमें संस्कृति है। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपील की है अपने तमाम लोगों से, बल्कि तमाम लोगों से अपील की है कि स्मृति ईरानी का अपमान न करें, तौहीन न करें और किसी भी लीडर के बारे में नाजेबा कलेमात न कहे, गलत अल्फाज न कहे। इसे कहते हैं खानदानी लीडर और संस्कृति जिनके खून में रहती है, तहजीब कल्चर जिनके खून में होता है। वरना लोग वजीर आजम भी बन जाते हैं तो औरतों का, महिलाओं का मजाक के अंदाज में अपमान करते, दीदी, ओ दीदी,
और न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं और लोगों का मजाक उड़ाते हैं, किसी को घुसपैठिया कहते हैं, किसी को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं, कि पूरे समाज की बेइज्जती करते हैं। जी हाँ, लेकिन राहुल गांधी को देखें कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा तमाम लोगों से अपील की है कि स्मृति ईरानी हो या कोई भी लीडर हो, उनकी तौहीन न करें, उनका अपमान न करें, उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल न करें। जबकि स्मृति ईरानी बड़ी बदतमीजी के साथ राहुल गांधी के खिलाफ इससे पहले बड़ी घटिया जबान इस्तेमाल करती रही है। मगर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि जिंदगी में हार और जीत होती रहती है। मैं हर एक से गुजारिश करता हूं कि स्मृति ईरानी या किसी दूसरे लीडर के खिलाफ बदतमीजी के अल्फाज, बदजबानी के अंदाज इस्तेमाल न करें। जिस पर एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सचमुच जनता के हीरो हैं। स्मृति ईरानी, पीएम मोदी और पूरी बीजेपी को राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र में एमएलसी का इलेक्शन था। महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया है, जिसमें बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। कांग्रेस शिवसेना का एक एक उम्मीदवार जीता है। शरद पवार को भी बड़ा झटका लगा है, उनका उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस के कुछ मेंबरान ने क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की 11 सीटों पर हुए इंतखाबात के तमाम नतीजे आ चुके हैं। एनडीए के तमाम 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 2 उम्मीदवार और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं कांग्रेस का 1 और शिवसेना उद्धव ठाकरे के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को अपने तीसरे उम्मीदवार को लेकर झटका लगा है। शरद पवार एनसीपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, वादी कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि बारामूला जो कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ज़िला है बारामूला, यहाँ से एक बड़ी बदसूरत तस्वीर सामने आ रही है। इंसानी स्मगलिंग गैंग बारामूला में मौजूद था। इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। 4 नाबालिग लड़कियां बाजियाब हुई है। 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ऐसा बयान आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में इंसानी स्मगलिंग करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करके 4 नाबालिग लड़कियों को बचाकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने बयान में तफसीलात बताते हुए कहा कि मोतबर ज़राए से मिली इत्तला पर कार्रवाई अंजाम देते हुए बारामूला पुलिस ने बारामूला में चल रहे एक इंसानी स्मगलिंग मॉडल का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि शकील अहमद भट्ट नामी एक शख्स इस स्मगलिंग और बैरून यूनियन टेरिटरी के नाबालिग लड़कियों के इस्तेसाल में मुलव्वस था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बड़ी मुसीबत से लंगड़ी लोली मजबूर बेचारी सरकार बनी है नरेंद्र जी मोदी की। जी हाँ, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों के पहियों पर खड़ी भी है या सहारे पर खड़ी भी है। इसी को लेकर ममता दीदी जो गुज़िश्ता कल मुंबई आई हुई थी और ममता दीदी ने मुंबई में साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस मुलाकात पर ममता दीदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, मजबूत नहीं है, जल्द ही चली जाएगी, यानी मोदी हुकूमत जल्द ही गिर जाएगी। बंगाल की वज़ीर आला ममता दीदी ने मुकेश अंबानी के साथ शादी की तकरीब के मौके पर वो मुंबई पहुंची थी और ममता दीदी ने जैसे ही मुंबई पहुंची उन्होंने वज़ीर आला साबिक़ महाराष्ट्र शिवसेना ठाकरे ग्रुप के सरबराह उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही है कि जल्द ही मोदी सरकार गिर जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो इस वक्त पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट बनकर पहुंच गए हैं। लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से उनको नवाजा और पार्लियामेंट में पहुंचाया। वो बोलने में बड़े दबंग है और ख़ास बात यह है कि अभी उनकी 2-3 वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें वो मुसलमानों के मुद्दे को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बाकायदा ये कहा था
कि कांवड़ यात्रा जो तकरीबन 15-20 दिन के लिए कांवड़ यात्रा जब यूपी से निकलती है तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बंद होते हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन सब लोग इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आस्था का, धर्म का, मजहब का मामला है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कांवड़ यात्रा के लिए इतना इंतजाम किया जा रहा है, 15-20 दिन तक के स्कूल, कॉलेज, रोड, बसें सब कुछ बंद किए जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुसलमानों के लिए 10 मिनट रोड रोक दिया जाए और उन्हें ईद की नमाज या जुमा की नमाज अदा करने का मौका दिया जाए। ये बात कही थी उन्होंने। अब अजान को लेकर भी उनका बड़ा बयान आया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नमाज की बात कही तो खबरें आ रही है कि उस मौके पर जाहिर बात है कि बीजेपी के पेट में दर्द तो होना लाजमी था, तो बीजेपी के एक रुकने असेंबली ओम कुमार ने चंद्रशेखर पर हमला किया, जिसका जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं घर में भी नमाज पढ़वा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में नमाज पढ़वा लूंगा। और उन्होंने कहा कि ओम कुमार तुम्हारा दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा नहीं है। चंद्रशेखर ओम कुमार के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मजहब की इज्जत करता हूं, किसी तरह उसका गलत कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन जब कावड़ के इंतजाम को लेकर जब इतना सब कुछ किया जाता है तो मुसलमानों की 5-10 मिनट की नमाज को लेकर उन पर कार्रवाई करना ये अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ से आ रही है। जी हाँ, विशालगढ़ में मस्जिद की तामीर के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में गुज़िश्ता कल धरना दिया गया, जिस पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो कहने लगे हैं कि मस्जिद नहीं बनने देंगे। कोल्हापुर जिला के विशालगढ़ में मस्जिद की गैर मजाज तामीर के खिलाफ बहुत से शिव प्रेमियों ने मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया। इस मौके पर मुंबई मजाफाती जिले के सरप्रस्त वजीर और रियासती काबीनी वजीर मंगल प्रभात लोधा फौरी तौर पर आज़ाद मैदान गए। वहां आंदोलनकारियों से उन्होंने मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मुतालबात को वजीर आला एकनाथ शिंदे तक पहुंचाएंगे। विशालगढ़ में मस्जिद की तामीर के खिलाफ शिव से मोहब्बत करने वाले शहरी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना एहतजाज जाहिर कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा, लोढ़ा जी ने कहा कि हम किसी भी हाल मस्जिद बनने नहीं देंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।